मेरे जैसा पर्सन जो हमेशा हंसमुख और मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना कि हम कुछ भी ना यार कि इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। मुझे हैरानी होती है, मुझे बहुत एफर्ट लगे ये वीडियो तक पहुंचने में। मैंने ये जगह मेरे लिए बनी। गाइस एक जगह पे रख के मुझसे नहीं बन रही है वीडियो, वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल टाइप है, तो आराम से ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे होता है ना कि आउट ऑफ कोर्स किसी बच्चे को किसी चीज़ में किसी और क्लास में बिठा देते हैं। तो फिर पछना कुछ मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस था, लाइक मेरी, अगर मैं पुरानी अपनी लूँ जर्नी को, तो मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कॉमर्स करने के बाद साइंस क्लास में मिटा दिया हूँ, कुछ इस तरीके का मतलब। तो बट आना था शायद वो मेरी लाइफ में ना, विपश्यना और इस तरीके की चीज़ कुछ आनी थी, कुछ तो थी लिखी हुई ना, तो वो आ गई और आई भी बड़ी खतरनाक तरीके से। तो अब जैसे कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं बड़ी मतलब इस तरीके की योगा मेडिटेशन टाइप में नहीं रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल भी देखें तो मस्ती एकदम फन फुन टाइप इस तरीके की रहा है मेरा हिसाब किताब। तो अब विपश्यना कैसे आया मेरी लाइफ में, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि विपश्यना मैंने क्यों विपश्यना किया है, मतलब मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई विपश्यना करने की। तो आज इसी पे बात कर लेते हैं। मुझे फैन वैन बंद करना पड़ रहा है, वॉइस बड़ी आ रही है। तो बात रही होगी कुछ पिछले साल की, पिछले साल एंडिंग की बात रही है। पिछले साल एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी पूरी थिंकिंग, पूरा सिस्टम, पूरा सब कुछ चेंज हो गया। तो जिस चीज़ ने मुझे बहुत सारी दुविधाओं में डाला, मतलब हेलो गाइस करना बहुत इजी है, बट कुछ इस तरीके की बात बताना जो आपकी लाइफ से हो, जुड़ी हुई हो, या जिससे हर कोई तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ है। मतलब पता नहीं कितने लोग इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बता पाऊँ। हो सकता है कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हूँ उस चीज़ से और भी लोग कर रहे हों, शायद उनको कोई समझने वाला ना हो, क्योंकि हमारे आसपास ऑलमोस्ट सारे एवरेज लाइफ जी रहे होते हैं या एवरेज थिंकिंग के चल रहे होते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं लास्ट ईयर एंडिंग में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं पहली बार बीमार पड़ी थी, ऐसा नहीं था, बीमार तो मैं बहुत बार पड़ी थी, बट शायद ये बीमार जो पड़ी थी मैं इस बारी, वो बीमार इसीलिए पड़ी थी कि कुछ ना कुछ उसने मुझे मोड़ना था। तो मैं ऐसी बीमार पड़ी, रीज़न कुछ भी नहीं, बट मैं इस तरीके की बीमार पड़ी जैसे किसी को वो हो जाता है ना, बेड रिडन काइंड ऑफ लकवा मार जाता है, जिसके हाथ पैर नहीं, जिसके कंट्रोल में नहीं होते, जिस तरीके से वो मतलब वो चाह रहा है कि वो उठ जाए बट वो उठ नहीं पा रहा है। बॉडी उसकी इतनी दर्द है, इतनी दर्द है कि शायद जैसे, पता नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया इतना दर्द बॉडी में। तो ये कुछ रहा, करीब 1 डेढ़ महीने में बहुत बीमार रही। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत चीज़ें दिखाई भी, जो चीज़ हम एक बना के चलते हैं ना कि लाइफ में हम कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को बना के रखते हैं कि नहीं ये परमानेंट हैं या ये हमारे अपने हैं, या इस तरह की हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही होता है या और किसी के साथ, हर किसी के साथ होता है। ये हम बचपन से ऐसी लाते हैं धारणा कि नहीं ये हमारे अपने हैं, ये हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, या जो भी कुछ हो जाए ये हैं। कुछ बनाए हुए रिश्ते होते हैं, कुछ हमें गॉड की तरफ से मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं, तो इस तरीके से। तो अब जब मैं बीमार होके उठी, वो जो फेज़ था, वो फेज़ बहुत मेरे को बहुत मतलब मेरे जैसा पर्सन जो हमेशा हंसमुख और
मतलब बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव, अगर आप देखें तो मेरी थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट हैं इंस्टाग्राम पे। तो एकदम सडनली मुझे ऐसा हुआ कि सारी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जैसे कि मैं बहुत टाइम से कोई उसमें थी कि मैं, जैसे कोई होता है ना कि कोई इंसान सो रहा होता है बहुत टाइम से, उसे जगाया जाता है, यूं यूं करके जगाया जाता है कि उठ जाओ, अब बहुत सो लिया है, अब जगने का समय है, बहुत जी लिया है, अब ढंग से जीने का समय है। हाँ, बहुत कुछ वैसा कर लिया है जो नहीं करना चाहिए लाइफ में, अब कुछ अच्छा, वो डिफरेंट सोच के साथ आगे बढ़ो। तो इस तरीके का हुआ मेरे साथ। मतलब it takes so much efforts to describe something like this which is related to your life. क्योंकि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है ना कि हम कुछ भी किसी स्क्रिप्ट से रिलेटेड बोल दें। ये एक ऐसी चीज़ है जो चार जनों के पास जाएगी, वो सुनेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे, शायद कईयों को तो समझ भी नहीं आएगा, एवरेज बुद्धि वालों के लिए नहीं है, अभी स्किप कर दो। तो ये सब हुआ। तो अब जैसे ही मैंने उठी मैं बीमारी से, तो मैंने किसी से, मतलब जैसे अपने एक आध फ्रेंड से भी मैंने मुझे याद आ रहा है मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, कि लाइक मुझे चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं। जैसे जो चीज़ें मेरी फेवरेट हुआ करती थी, जैसे इंस्टाग्राम मेरा फेवरेट हुआ करता था, मुझे इंस्टाग्राम ही हॉन्ट कर रहा है। मतलब मैं क्या करूँ उस पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और उस पे जो कंटेंट आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक अंदर से ना कुछ अवेकनिंग हुई है, लाइक कुछ तो हुआ है कि अब ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि आप एक काम करो कि थोड़े दिन मतलब जस्ट स्टे आउट ऑफ दैट इंस्टाग्राम। तो मैंने इंस्टाग्राम हटाया, विच एक्चुअली हेल्प मी। मेरे जैसा इंसान जो पूरे दिन इंस्टाग्राम पे मिनट मिनट की अपडेट डाले, वो बंदा एकदम से इंस्टाग्राम से गायब हो जाए। और मुझे जब मैं इंस्टाग्राम हटा रही थी ना, मुझे इतना लग रहा था कि यार मैं पता नहीं इंस्टाग्राम के बिना रह पाऊंगी या नहीं, मतलब कि मेरी जान इंस्टाग्राम इस तरीके से। और मैंने इंस्टाग्राम यहाँ हटाया और मुझे एक भी बार इंस्टाग्राम की याद नहीं आई, एक दिन भी नहीं आई। मतलब आप लगा सकते हो कि मतलब कैसी चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में। परिवर्तन जीवन का नियम है, तब समझ में आया। अब भाई वो तो हटा दिया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मुझे ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले, मुझे याद है कि मैंने ना अपना वो उठाई, मैं मंदिर की तरफ मेरा रुझान ना, बताती हूँ, उस पर भी आती हूँ। मैंने सबसे पहले गई मैं मंदिर में, और मैंने वहाँ से बुक निकाली भगवद गीता। पता नहीं कैसे क्या हुआ मुझे कि मुझे ऐसा लगा, अरे मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया है और मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं जिस उसमें पैदा हुई हूँ कि मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या जी रही हूँ, मैंने आज तक क्या किया है। मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम, हमारे शास्त्र वास्त्र कुछ भी, कोई धार्मिक किताब, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं धार्मिक नहीं थी, मैं धार्मिक थी। मैं सारी चीज़ें करती थी, फास्ट मैंने शुरू से रखे हैं, और सारी पूजा पाठ जो भी घर में होता है, हमारे घर का माहौल ऐसा ही शुरू से रहा है, बचपन से ही देखा हमने। पहले दीदियाँ करती थी, फिर उनकी शादी हो गई, फिर मैंने किया, क्योंकि मम्मी पापा जो थे वो शुगर पेशेंट हैं, तो इसलिए तो मैंने ये सारी चीज़ें करी, बट उस अवेयरनेस से नहीं करी थी कभी। मतलब मुझे करा मैंने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब मैंने क्या किया, कि यार मैं कहाँ थी। मतलब मैं ये चीज़ें मुझे पढ़नी थी, मैं पढ़ी नहीं अभी तक। मुझे पता ही नहीं है कि क्या चीज़ किस लिए होती है, क्या चीज़ किस लिए नहीं होती है। मुझे सडनली ना मतलब क्वेश्चनिंग मेरी बढ़ गई कि ऐसा क्यों, ये वेद, ये पुराण, ये मतलब इस तरीके का वो
भगवत गीता में क्या है, मुझे पढ़ना है, सब कहते हैं कि ये तो पढ़ना है, और ये तो पढ़ना ही चाहिए, ये तो बचपन से पढ़ाना चाहिए, पर हमारे यहाँ का सिस्टम ऐसा है, सॉरी, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया जाता, उनको रट्टू तोता बनाया जाता है, ऐसी चीज़ें कराई जाती हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मंदिर जाना तो ऐसा समझा जाता है आज के टाइम में, मतलब पहले के टाइम में, आज के टाइम में नहीं, कि जिसकी उम्र हो जाती है तब मंदिर जाते हैं। अरे अभी आपकी उम्र थोड़ी हुई है पूजा पाठ की, मतलब आप समझ रहे हो क्या साइकोलॉजी है, मतलब लोगों की किस तरीके की एवरी थिंकिंग के लोग हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसको पूरी ज़िंदगी भर निगलेक्ट करते चलेंगे, और ऐसी चीज़ों को पकड़े रहेंगे जो आपकी है भी नहीं। तो अब ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई, मैं मेरी और भी ज़्यादा सर्च करना शुरू कर दिया मैंने सारी चीज़ें, मतलब मुझे सोशल मीडिया तो ऐसा लगने लग गया जैसे भैया सबसे ज़्यादा नालायक किसी इंसान को बनाना हो तो सोशल मीडिया पे रहे हो, सबसे ज़्यादा नालायक, फेक, दिखावा, ये चीज़ें। तो अब क्या हुआ कि मैंने अपना भगवत गीता निकाली, वो पढ़नी शुरू करी। धीरे धीरे मैंने और भी चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू करा, जैसे जैसे मुझे जो जो मेरे दिमाग में आती गई चीज़ें, मैंने सारी चीज़ों पे मैंने सर्च करा, और एक्चुअल में आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें इस पूरे 1 साल के उसमें पढ़ी हैं कि जो मुझे हैरानी होती है कि अरे ये भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो बहुत पहले पता होना चाहिए था चीज़ों के बारे में, और हमें पता ही नहीं है, किसी ने बताया ही नहीं है। वो क्या बताएंगे, उनको ही नहीं बताया, मतलब आप लगा रहे हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, मतलब कोई भी आपको अच्छी चीज़ें नहीं सिखाता है, हर कोई आपको मनी माइंडेड बनाया जा रहा है, मतलब कि किस तरफ ले जा रहे हैं, मतलब कुछ वो नहीं है। तो अब मैंने सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करा, और आज भी मेरी वो कंटिन्यू है। मैंने अपनी लाइफ में बुक्स ऐड करी, थैंक्स टू सम पीपल। मैं आज भी उन सब लोगों की थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरी लाइफ में बुक्स को ऐड किया। और बुक्स इज़ लाइक अ थेरेपी, तो बुक्स पढ़नी चाहिए। उस पे भी आएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सालों से मेरे पास बुक्स पढ़ी थी, वो भी पढ़ी मैंने जो पहले नहीं पढ़ी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी हैं। अब मैंने मुझे ना कुछ चीज़ें ट्रिगर करने लग गई, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही मुझे, कि जिसमें से एक क्वेश्चन ये था कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ, मतलब कि आफ्टर इवन हैविंग सो मच थिंग्स इन माई लाइफ, इवन आफ्टर हैविंग सो मच लग्जरी इन माई लाइफ, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मतलब मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मेरा पर्पज़ क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ऐसे ट्रिगर करने लग गया दिन रात दिन रात दिन रात की, पर्पज़ क्या है लाइफ का पर्पज़ क्या है। जी लिए, सब कुछ कर लिया है, मतलब कि हर चीज़ लग्जरी से लेके घूमना फिरना सारी चीज़ें कर ली है, पढ़ाई लिखाई जो पैसा ये सब हो गया। अब क्या, मतलब अब क्या, आगे क्या। इतना तो समझ में आ रहा था मुझे कि ये जो आसपास के जो जो लोग जैसे जी रहे हैं, जिन चीज़ों को ये प्रायोरिटी समझ रहे हैं, या ये जो जैसा ये मतलब जो भी चल रहा है, ये तो मुझे नहीं चाहिए, मतलब कि ये ऐसी वाली लाइफ तो नहीं चाहिए। शायद मैं अभी तक शायद इस तरीके से इसीलिए हूँ कि ये तो नहीं चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। तो अब चाहिए क्या, क्या चाहिए, मतलब कि पता नहीं है मुझे, अभी भी नहीं पता क्या चाहिए, पर ठीक है, जो भी चीज़ें हुई ना उसने मुझे अच्छी जगह लगा दिया, मुझे इतना पता। और मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जिस तक भी जाए वो समझे कि पर्पज़ क्या है लाइफ का, हमें ये लाइफ क्यों मिली है, लाइक सब कुछ होने के बाद भी क्यों ऐसा रहता है कि नहीं ये चीज़ नहीं, ये नहीं है यार, ये कुछ नहीं, ये सबके साथ ही होता। पहली बात तो ये आप समझ लो, आप सोचो कि जो फीलिंग मेरे साथ हो रही है वो हर किसी के साथ होती होगी, नहीं, ये तो समझ में आ गई। पहले मुझे लगता था यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो वियर्ड चीज़ें हो रही है, ऐसा तो
फिर मैंने सर्च करना शुरू करा, भाई साहब मेरे जैसे तो भरे पड़े। एवरेज बुद्धि वालों के लिए नहीं है वीडियो, अभी स्किप कर दो भाई, डिसलाइक करके चले जाओ, मुझे कोई डेंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी वीडियोस इन चीज़ों के लिए बनाई ही नहीं है, पता नहीं कब से हूँ मैं, इन चीज़ों के लिए नहीं बनाती मैं वीडियोस, अपने लिए बनाती हूँ। तो मुझे ना अभी भी शर्म आ रही है कि मतलब मेरे जैसा बंदा ना, मेरे जैसा बंदा है यार, कि इस तरीके की बातें कैसे कर सकता है। मुझे हैरानी होती है, मुझे बहुत एफर्ट लगे ये वीडियो तक पहुंचने, मैंने कई बार ट्राई किया, मेरे से नहीं बनी, क्योंकि हेलो गाइज नहीं है ना गाइज, तो ये वो चीज़ नहीं है। तो अब क्या हुआ कि मुझे ये ट्रिगर करने लग गया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और फनी बात तो ये है कि एक दिन, अब मैं किससे बोलूँ, मेरे आसपास तो सारे वही लोग हैं, वो तो वो वैसा ही कर रहे हैं जैसा सब करते आ रहे हैं आज तक, है ना। तो वो तो वही चीज़ कर रहे हैं जैसा चलता आ रहा है, मतलब कि जैसा सब कर रहे हैं वही कर रहे हैं वो। अब वो मुझे क्या बताएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने गूगल करना शुरू करा कि, और फनी बात ये, मैंने गूगल पे टाइप किया व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। वो दिन मुझे खुद भी हंसी आई कि मैं देख रहा मेरी, मतलब जब जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसके दिमाग में बड़ी सारी चीजें होते, क्वेश्चन होते, क्या कर रही हूँ मैं, गूगल को क्या पता मैं कौन हूँ, उसे क्या पता होगा मेरी लाइफ का पर्पस। पर मैं ये चीजें इतनी ट्रिगर कर रही ना, कहीं से मुझे कुछ मिल जाए कि क्या होता है लाइफ का पर्पस, क्यों है हम यहाँ पे, क्यों, मतलब क्या है, करना क्या है, कोई बताता क्यों नहीं है इसके बारे में, कोई बात ही नहीं करता। हर कोई कह रहा है ये करना है, ये करना है, ये बड़े होके ये करना है, फिर ये करना है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, फिर ब्याह लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर मर जाओ। ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं है यार, ये थोड़ी ही हो सकता है यार पर्पस लाइफ का। आपको इतना ब्यूटीफुल लाइफ मिली है, आपको सब कुछ मिला है, ये करने के लिए मिला, मतलब पहले खुद तो जी लो, इतनी घंटा लाइफ लेके खुद पैदा हुए, और घंटा लाइफ भी दूसरे बच्चे को भी पैदा करोगे, तो खुद की लाइफ तो पहले कुछ हो तो बंदा आगे किसी को एक ब्यूटीफुल लाइफ तो तभी दे पाएगा ना। तो ये चीज़ें कोई बात ही नहीं करता है इसके बारे में, हर किसी को परेशानी रहे। खैर चलो वो चीज़ें छोड़ो, उसके ऊपर क्या ही आना, हम तो विपश्यना पे आ रहे थे, हम विपश्यना के बारे में बात करने हैं। तो विपश्यना कैसे आया, हाँ, तो मैं जैसे ही मैंने पर्पस ऑफ लाइफ शुरू किया नेट पे सर्च करना, उससे रिलेटेड एक बार मेरे पास एक वीडियो आ गई विपश्यना कि 10 दिन तक आपको चुप रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, और 9 घंटे मेडिटेशन करना है, 9-10 घंटे, कुछ सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 7:30-8-9 बजे तक आपको खाली मेडिटेशन करना है। और जितनों के भी रिव्यूज़ मैंने पढ़े वो सारे बहुत अच्छे, और ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई एक उम्र दराज बंदा जा रहा हो, सारे यंगस्टर्स जा रहे, अब यंगस्टर जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं, कोई कॉलेज का जा रहा है, कोई जा रहा है, कोई जा रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, 18-20 साल से लेके 80-90 साल तक के लोग जा रहे हैं। अब कुछ तो होगा उसमें, अब मैं तो बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स, अब मेरे सवालों का जवाब भी कौन दे, घर में कोई देने वाला नहीं, आसपास सारे वही मंदबुद्धि लोग, तो अब कौन दे। तो मैंने क्या किया, मैंने और सर्च करना शुरू कर दिया, बहुत सर्चिंग करी है मैंने, मतलब आप लगा लो मैंने 3-4 महीने इसके ऊपर सर्च करके सारी चीज़ें देखकर तब जाके मैंने रजिस्टर की प्रोसेस पे पहुंची थी मैं। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई जगह होती है यार, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी पढ़ाई करा रहे हैं वहाँ पे जो 10 दिन बिना बोले, कोई कांटेक्ट ही नहीं, मतलब अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट करेंगे, कल को उन्हें टेंशन हुई तो वो हमसे कैसे कांटेक्ट करेंगे, वो हमें जाने देंगे, घर वाले तो जाने भी नहीं देंगे ऐसी जगह पे, 10 दिन अंदर क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता। अब सारों के जब मैंने धीरे धीरे मैंने पढ़ने शुरू करे तो
इतने अच्छे रिव्यूज यार। कोई कह रहा उसे तो ये मिल गया, कोई कह रहा उसे वो मिल गया, किसी कह रहा अंदर की शांति मिल गई, ये हो गया वो। मैंने कहा भाई साहब ये जगह मेरे लिए बनी। मतलब मैं शुरू से ना ऐसी चीजें जो कोई ना करे वो मैं करती हूँ। सारे उल्टे काम मैं करती हूँ, रिस्क वाले काम मैं करती हूँ। मतलब मुझे लगा ये जगह मेरे लिए बनी है, शायद मुझे मेरे क्वेश्चंस के सारे जवाब यहाँ मिल जाए। हर किसी को कुछ ना कुछ मिल रहा है, मुझे भी ज़रूर मिलेगा यहाँ मेरे सवालों के जवाब कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माई लाइफ। तो मैंने पहले तो ऐसी चीज़ जो मुझे खुद ही को लग रहा है कि मुझे कोई जाने नहीं देगा वहाँ, फिर मैंने धीरे धीरे घर पे वो वीडियो चलानी शुरू करी कि ऐसी भी जगह होती है मम्मी, इस तरीके का होता है, देखो ये अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। पापा को भी दिखाया, मम्मी को भी दिखाया, सबको अच्छा लगा, भाई वाकई अच्छी जगह है, कुछ ना कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, आपको कुछ अच्छी जगह लगा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि हमने फिर धीरे धीरे उसके सेंटर्स सर्च करे। लाइक ये एक जगह नहीं है, ऑल ओवर इंडिया इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो पहाड़ों वाली जगहों पे हैं, लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक साउथ वाली जगहों पर भी इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं। और कुछ तो इतने फेमस है कि हर कोई उस सेंटर में जाना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यूटी और वहाँ का एटमॉस्फेयर। सेंटर बहुत बड़े हैं, जैसे धर्मशाला में इसका सेंटर है, बहुत बड़ा है। जयपुर का बहुत फेमस सेंटर है, और अपना देहरादून का बहुत अच्छा सेंटर है। बट ये कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सीट्स ही नहीं अवेलेबल होती, जैसे ही सेशन खुलता है वैसे ही वो बुक हो जाता है। लाइक 6-6 महीने की बुकिंग चलती है वहाँ पे। तो अब मेरे को ये था यार मुझे जाना है, अब मैं ये वेट करूँ कि मैं वहाँ की ब्यूटी कितनी अच्छी है बाहर की, या मैं ये देखूँ कि वहाँ का प्रोसेस, क्योंकि हर वहाँ का प्रोसेस जो है वो सेम है। मतलब हर धम्म उसमें मतलब हर सेंटर पे, हर विपश्यना सेंटर पे आपको एक ही चीज़ एक ही प्रोसेस से सिखाई जाती है। बस अंतर क्या है कि वो सेंटर कितना बड़ा है, कितनी प्रकृति के बीच में वो बना हुआ है। तो अब मुझे ये था कि भाई मैं क्या करूं, इतनी दूर तो मुझे कोई जाने भी नहीं देगा अकेले, है ना। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्च किया कि सबसे नियरेस्ट मेरा कौन सा है। तो अब हरियाणा था। सबसे पहले मैंने देहरादून का देखा, देहरादून में सीट अवेलेबल नहीं थी नवंबर तक। अब मैं नवंबर तक वेट करने वालों में से नहीं थी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में आ गया था कि जाना है, जैसे भी जाना है, बट मुझे जाना है अब यहाँ पे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाना है। जबकि एडवाइस था वीडियोस में कि आप गर्मियों में ना जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। आप बरसातों के में जाएं या बरसातों के बाद जाएं तो वो आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। पर भाई अब जब जिसने जाना है तो वो आप गर्मी देखे, सर्दी देखे या बरसात देखे। अब मुझे जाना था तो मैंने भरी गर्मी का ही समय चूज करा, देख रहे हो आप, मतलब कि। तो अब मैंने वहाँ का मुझे मिला नहीं, तो मैंने सबसे नियरेस्ट जो था वो सर्च करा। तो सबसे नियरेस्ट में आ रहा था रोहतक। हरियाणा का सर्च करे मैंने कि हरियाणा में कितनी जगह पे है। सबसे नियरेस्ट आ रहा था रोहतक, और आ रहा था करनाल, और एक था अपना गुड़गांव सोहना में, और एक हमारे सोनीपत में। अब मैं हैरान, अरे भाई सोनीपत में, मेरे ही घर के पास। ये हुई ना बात। कमचपुर अपना यहाँ 10-1 किलोमीटर भी नहीं है, मतलब आप लगा लो हमारे घर से आधे घंटे का रास्ता होगा शायद वहाँ तक पहुँचने का। तो मैं खुश भैया। सबसे पहले मैंने एंट्री उस पर गई, उस साइड पे मैंने वहाँ गई। वहाँ जाके वही वाला सेंटर जो था धम्मा, ये अपना पठाना करके है, जैसे हमारा धम्मा करुणिका था, ये पठाना करके है, मतलब कि धम्मा पठाना। तो सती पटना नहीं, धम्मा पटना करके सोनीपत कमचपुर। मैंने वहाँ जाके मैंने कहा भाई यहाँ तो मुझे मिल ही जाएगा, अरे मैं तो लोकल हूँ, मुझे तो यहाँ पे एंट्री मिलेगी मुझे तो यहाँ एंट्री मिलेगी भाई साहब, सोनीपत की हूँ मैं। तो अब भाई ओवर कॉन्फिडेंस अब क्या,
जैसे ही मैं साइट पे गई, वहाँ पे मैंने रजिस्टर करने के लिए अपना फॉर्म वॉर्म खोला, भैया उसके अंदर तो जो इतना सुंदर सेंटर, सोनीपत का बहुत सुंदर सेंटर। तो मैंने जब खोला तो वहाँ पे मैंने कोर्सेज देखे, मैं तो फर्स्ट थी फ्रेशर उसको, तो उसमें आया कि वहाँ पे कोर्सेज ही सारे 20 डेज, 30 डेज, 45 डेज, मतलब 20-20 दिन के शिविर, 30 दिन के, 45 दिन के, इस तरीके के शिविर वहाँ लगते हैं। मतलब जो सोनीपत का सेंटर है बहुत बड़ा सेंटर है। तो अब वहाँ पे जो शुरू के मतलब जैसे मेरा 10 दिन का था, जो भी पहली बार ज्वाइन करता वो 10 दिन, मतलब जिसने 3 बारी 10-10 दिन के शिविर कर रखे हो उनको वहाँ पे एलिजिबल है वहाँ पे जाने के लिए। अब मेरी तो, मैंने कहा ले भाई ये तो हो गया कल्याण, अब तो क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। अब या तो वेट करें देहरादून वाले की, या तो अब ये वाला जाए सेंटर अपना करनाल वाला। करनाल वाला मुझे कुछ खासा पसंद था नहीं, बट फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था और जाना था फितूर। तो मैंने फटाफट भाई, कुछ आओ देखा ना ताओ, मैंने फटाफट एक दिन कांपते हाथों से पहले लैपटॉप ओपन किया मॉर्निंग में। रात भर मुझे नींद नहीं आई कि मुझे करना है इसको। तो मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने लैपटॉप ओपन किया और मैंने सबसे पहले साइट ओपन करी, वहाँ वाली साइट ओपन की और फटाफट उसकी जो भी थी उसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो था ये था कि आपको कंफर्मेशन आएगी कि आप सिलेक्ट मतलब होते हो या नहीं होते हो। सीट्स होंगी तो आपका नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, आपको कैंसिलेशन की मेल आ जाएगी। मैंने सुबह किया और अपना उसके बाद मुझे उसकी मेल आ गई कंफर्मेशन की कि आपका ठीक है, अपना जो भी है आप हो, आप अपना तैयारी करो और आने की। और ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बेसिक जो होते हैं, आधार कार्ड वगैरह, फोटोग्राफ चाहिए होती है फॉर्म पे लगाने के लिए, इस तरीके की चीज़ें, पैन कार्ड, इस तरीके की ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं वहाँ पे जब आप जाएंगे। तो मैंने अपना पुल तब से मैंने जोश जोश में भर तो दिया। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे तो मेरी भी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही कि भाई 10 दिन का मामला है, मैं तो आज तक रही नहीं। और मैं ऐसी हूँ, इतनी बड़ी होने के बावजूद भी मुझे मम्मी पापा के बिना 2 दिन भी रहना पड़ जाए तो मेरे को रोने निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम अपना खुद नहीं कर पाती, पर पता नहीं क्यों ऐसा है, मेरे रोने निकल जाते। तो तो क्या हुआ, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा मुझे यही हो रहा कैसे करूँगी भाई। अब ना सामान वामान पैक किया। एक दिन पहले तो मुझे नींद भी नहीं आई थी, मुझे याद है, मुझे बहुत वो हो रहा था कि मतलब कैसे क्या, और मम्मी पापा को भी पीछे से मैं कैसे करूँगी। फिर वो तो खैर हो गया था मैंने। तो अपना मैं अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया और था भी पास में, तो मुझे कुछ ज़्यादा था नहीं, गाड़ी उठाई फटाफट वहाँ पहुँच गई, अकेले ही मैप लगाया। और अपना क्योंकि करनाल से क्या था कि थोड़ा बहुत फेमिलियर भी थी, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी कुछ टाइम वहाँ रही हुई थी, तो करनाल से अपना काफ़ी बार आते जाते थे जब हम रोहिणी रहते थे। तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, तो मैं अपना फटाफट वहाँ पहुँच गई। तो वहाँ पहुँचे तो पहला दिन क्या होता है, शून्य डे होता है। पहले दिन में आपको दिन तक वहाँ पे पहुँच जाना होता है। फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस होती है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जो मैंने ब्लॉग भी दिखाया था। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा हो, अगर आपने नहीं देखा है गाइज अभी तक मेरा वो ब्लॉग, तो आप देख लो, क्योंकि उसके अंदर पूरे सेंटर का टूर है जो आपको हेल्प करेगा अगर आप कभी इस तरीके से विपश्यना करने का सोचते हो या अपने आप को समय देने का सोचते हो। मैं तो विपश्यना नहीं कहूँगी उसको, मैं तो ये कहूँगी भाई अपने आप को अपने से मिलने के लिए अगर आपको कभी लगे लाइफ में, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी, कि यार मुझे अब अपने साथ थोड़ा समय बिताना है, मुझे जानना है कि क्या है मेरे अंदर, क्या नहीं है, तो आप वहाँ ज़रूर जाइए। तो अपना मैं वहाँ पहुँची, शून्य डे था उस दिन। वहाँ पे जाते हैं, जैसे हम लोग पहली बात तो आपको धम्मा करनी का मतलब dhamma.org पे जाके ये साइट होती है, वहाँ पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद अपना
आप वहाँ पे 0 डे होता है, वहाँ पे सब लोग आते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे क्लियर होता है वो आपको एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। रूम अलॉट करने के बाद आपको चाबी वाबी दे देते हैं ये लोग। आपका सारा सामान, मतलब जो भी आपके पास कोई गैजेट, मोबाइल